जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मासिक धर्म या पीरियड्स के बारे में। कई बार क्या होता है, बहुत सारी माताएं बहनें जो रोज नियमित रूप से सुबह और शाम पूजा पाठ करती हैं घर में किसी भी तरीके का, चाहे वो भगवत गीता हो गया, चाहे वो रामायण हो गया, सुंदरकांड हो गया, सप्तशती हो गया, या कोई भी इसके अलावा पाठ जो है वो ज़रूर करती हैं। ऐसे में मासिक धर्म या उन्हें पीरियड से गुजरना पड़ता है तो कई बार उनके मन में बहुत सारे प्रश्न जो है वो चलते रहते हैं, जैसे कि इस समय में भोजन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से हम पीरियड्स के दौरान भी भगवान की पूजा अर्चना जो है वो कर सकते हैं। आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबको मिलेगी, ताकि आपके मन के जो भी प्रश्न हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद शांत हो जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न कि अगर पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजर रहे हैं, भोजन बनाएं या ना बनाएं। तो देखिए, पहले के अगर पुराने ज़माने की बात करूं तो पहले भोजन जो है वो नहीं बनाते थे, क्योंकि घर में बहुत सारी माताएं बहनें एक साथ रहती थीं। तो जिसका भी मासिक धर्म या पीरियड्स जो है वो आ जाता था, इसी बहाने से वो कुछ दिन आराम कर लेती थीं। या उस समय इतनी साफ़ सफाई नहीं थी, किसी भी तरीके की कोई भी बैक्टीरिया ना फैले, घर में कोई दूसरा बीमार ना हो, इसलिए उनको इन सारी चीज़ों से अलग हटा दिया जाता था। और क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता था तो इसी दौरान वो आराम भी कर लेती थी, तो भोजन जो है वो नहीं बना पाती थी और बनवाया भी नहीं जाता था। और पुराने ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा दूर दूर का जो रिश्ता है वो हो चुका है, क्योंकि अब पहले जो है वो सब लोग एक साथ पूरे परिवार में रहती थी। अभी सब एकल परिवार में रहती हैं, कई बारी जॉब की वजह से, या अभी घर में जो है वो बहुत सारे लोगों का आपस में जो है वो नहीं बन पाता है, तो बहुत सारे लोग अलग ही दूर दूर कहीं भी किसी भी सिटी में अलग रहते हैं। तो ऐसे में भोजन जो है वो छोटे बच्चे होते हैं वो बना नहीं पाते हैं, हस्बैंड कई बार ड्यूटी वगैरह जाते हैं, तो ऐसे में भार जो है वो महिलाओं के ऊपर ही होता है। तो ऐसे में जो भोजन है वैसे तो रोज़ नहा के ही बनाती हैं, लेकिन ऐसे में और ध्यान रखें कि स्नान करके पूरी तरीके से साफ़ सुथरा जो है वो भोजन बनाएं। भले ही आप पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजर रही हैं, लेकिन आपको साफ़ सुथरा होकर भोजन बनाना चाहिए। भोजन बनाने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी जो है वो नहीं है। अगर नहीं बनाएंगी तो सबको भूखा तो है जो है वो नहीं रख सकती हैं ना, तो आपको साफ स्वच्छ होकर भोजन जो है वो बनाना है, इसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। साथ ही साथ पूजा पाठ की अगर मैं बात करूं तो पूजा पाठ आप नहीं कर सकते हैं। आपके घर में जो भी छोटे बच्चे हैं, आपके पति हैं या आपके घर में जो भी छोटे बच्चे हैं, उनसे आप पूजा करवाएं। भले ही वो आपके जैसी पूजा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पूजा जो है वो उन्हीं से करवानी चाहिए। आपको भगवान को स्पर्श नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि माताएं, उनको लगता है कि छोटे बच्चे हैं और पूजा जो है वो उस प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करें क्या न करें। तो जितनी भी पूजा उनसे हो पाती, भले ही वो भगवान का भोग रख पाते हैं, पानी रख पाते हैं, घंटी बजा पाते हैं, इतना ही कर पाते हैं तो इतना ही करवाइए। और अगर पति को जिस दिन टाइम मिले उस दिन अच्छे से भगवान को स्नान वगैरह करवा के अच्छे से पूजा जो है वो करवा दें। कई बार घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो नहीं हो पाती हैं, पति कभी देर रात ऑफिस से आते हैं या सुबह जल्दी चले जाते हैं, तो ऐसे में उनका जो पूजा पाठ है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है। तो जो भी आप जिस प्रकार से आपका हो पाता है उस प्रकार से आप करें। अगर घर में कोई नहीं है और आप सोच रही हैं कि पूजा पाठ जो है वो किस प्रकार से करें, तो आपकी जिस प्रकार से डेट जो है वो आने वाली हो, उससे पहले ही आपको सूखे मेवे, मिश्री हो गई या फल फूल हो गए, जो भी हैं वो आप रख दीजिए, और जो पानी है वो रख दीजिए ढक के अच्छे से। और फिर आप मान लीजिए घर में पूजा करने वाला कोई नहीं है, तो आप इस प्रकार से भी कर सकती हैं। पानी को अच्छे से ढक मूंद के रख सकती हैं। जो भी मेवे हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, भोजन है, जो
काफ़ी दिन तक चल सकता है। इस प्रकार का भोजन रख सकती हैं। और पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान से क्षमा प्रार्थी जो है वो कर सकती हैं, मानस पूजा कर सकती हैं। और अगर आपको पढ़ने की, पाठ करने की एक आदत जैसी हो गई है तो ऐसे में आप क्या करें, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना बहुत आगे निकल गया है, सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अपने फ़ोन में ही मिल जाती हैं। तो आपको फ़ोन में ही, भले ही वो भगवद गीता हो गया, रामायण का पाठ हो गया, आप या सुंदरकांड का पाठ करती हैं, सप्तशती का पाठ करती हैं, जो भी पाठ करती हैं वो आप लगा के भोजन बना रही हैं तब आप सुन सकती हैं। या आप स्नान कर चुकी हैं, आपका मन कर रहा है तो आप लगा के आराम से भगवान का ध्यान कीजिए दूर बैठ के, और जो समस्त पूजा है वो मानस पूजा कीजिए। और जो भी आप सुन रही हैं या जिस भी चीज़ का आप पाठ करती हैं वो फ़ोन के माध्यम से सुन सकती हैं। इससे आपकी पूजा जो है वो भी संपन्न मानी जाएगी। और आपकी अंतरात्मा, जिसको लगता है कि नहीं, बगैर पूजा किए हुए आपका दिन जो है वो शुरू नहीं होता है। कई बार मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आजमाई हैं। पूजा अगर नहीं हो या टाइम से सब चीज़ें जो है वो नहीं होती हैं तो मन कहीं ना कहीं व्यथित हो जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको फ़ोन पे आप जो भी चीज़ें हैं पाठ सुने, मानस पूजा करें, और जिस भी प्रकार से आपका शरीर साथ देता है उस प्रकार से आपको सारे कार्य जो है वो करने चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके मन में जो भी प्रश्न थे, इस वीडियो को देखने के बाद सारे मन की व्यथाएं, सारे असमंजस जो है वो शांत हो गए होंगे। अगर आपके मन में कोई और प्रश्न चल रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।